हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले उन वीर जवानों को याद किया जाए, उसको श्रद्धांजलि दे दी जाए जो शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में 14 फरवरी को। और आज 14 फरवरी है, तो उस हिसाब से ये दिन कायम हम एक श्रद्धांजलि के रूप में याद करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, मैंने क्या बोला था? 17,920 के अबो एक 15 मिनट का गुड ग्रिड कैंडल बन जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, 15 मिनट का अबोव कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज करे 17,920 के अबोव। तो देखिए, डेफिनेटली किया था और लास्ट एंड में किया था बिल्कुल। ठीक है, तो ये 17,920 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट आया, ग्रीन कैंडल बना और 17,935 के अराउंड क्लोज भी किया। ठीक है, अब देख सकते हो 17,935 के अराउंड और क्लोज कहाँ किया? 930 के अराउंड। ठीक है, तो यानी कि 5 से 7 पॉइंट की मूव आई। ठीक है, तो आपको ऑप्शन प्रीमियम में जो लॉस आया होगा ना, वो एक्सपेंस जितना ही आया होगा। ठीक है, तो लॉस तो कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो भी आज एक्सपेंस आया है, ठीक है, ट्रेड लेने का, वो थोड़ा ज़्यादा आया, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, फंड्स लिमिटेड है, नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं पार्थ भाई पूरा दिन बैठे रहने से क्या होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में कल जो यस्टरडे को मूवमेंट आई और आज भी मूवमेंट आई, लेकिन आपके जो लेवल है वो एक्टिवेट नहीं हुए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ट्रेड मत करो ना, ज़बरदस्ती से ट्रेड क्यों करनी है आप लोगों को? अगर आप नए हैं, कुछ ट्रेड नहीं लेते हो, पैसे बचाते हो, तो वो भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही है। ठीक है, विथआउट नॉलेज की बजाय आप ट्रेड करने जाओगे तो आपको लॉस आ जाएगा, और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो पैसे कमा के निकल जाएंगे। बाद में आपको लगेगा कि ऑप्शन बाइंग में लॉस ही लॉस है, लॉस ही लॉस है, लॉस ही आता है। कुछ लोगों को तो ये भी मालूम नहीं होता है स्ट्राइक प्राइस क्या होती है और उसका सिलेक्शन, उसका चयन कैसे किया जाए, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या है। ठीक है, वो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करने चले आते हैं। तो आपने ये कैसे सोच लिया आपको पैसा मिलेगा? ठीक है, अगर आपको बाइक ड्राइव करनी है तो पहले चलाया कैसे जाता है वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप चला सकते हो, और वो आने के बाद भी आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको चलाना नहीं आता है बाइक और अगर आप चलाते हो तो एक्सीडेंट होने की गारंटी डेफिनेटली होती है। ठीक है, तो 17,935 के अराउंड ग्रीन कैंडल भी क्लोज हुआ और आप देख सकते हो वहाँ पर एक रेंज बनी। ठीक है, 17,954 का जो है वो हाई है अराउंड। मेरे को लगता था 17,980 या 18,020 का लेवल आ जाएगा तो 15 से 20 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, एंट्री हो गई थी। ठीक है, तो कहीं पर लॉस नहीं आया, ये आप देख सकते हो 17,930 के अराउंड। ठीक है, 17,935 के अराउंड, यानी कि निफ्टी 50 में अब 5 पॉइंट की ही क्या है कि वो प्लस माइनस है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट का। ठीक है, एग्जिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंट्राडे में एग्जिट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ना डाउन साइड स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना अपर साइड टारगेट हिट हुआ, मतलब कि पोजीशन जहां पर थी तो बस 2, 3, 5 रुपए का मैक्सिमम लॉस आया होगा। जिन लोगों ने 17,900 का कॉल लिया होगा ना, तो ठीक है, वो एंट्री हुई तब शायद 95 रुपीज़ या 93 रुपीज़ के साथ चल रहा था, और जो क्लोजिंग आया वो मेरे को मालूम नहीं, वो 88 या 85 के अराउंड, मतलब कि 5 से 7 रुपये का मैक्सिमम लॉस आया होगा। ठीक है, इतने लॉस आप लोग आराम से बेयर कर सकते हो अगर आप नए हो, फंड्स लिमिटेड हो, है ना। फिर भी तो आप देख सकते हो एंट्री हुई, पैसा बना नहीं, ना गया ना बना, मतलब कि नो ट्रेड जोन जैसा ही रहा। ठीक है, एंट्री हो गई, लेकिन फिर भी आप लोगों को बचा लिया एक माइनर लॉस के साथ। तो अगर मेरे वीडियो देखते हो, फॉलो करते हो, तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऐसी जो है, ठीक है, लेवल्स देने की वो जो क्या बोलते हैं, ठीक है, जो कला है, ठीक है, वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो कला है लेवल्स की, वो आपको बचा लेंगी, आपको गेम में विन कर देगी। ठीक है, लेकिन आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। 10 से 15 मिनट का वीडियो देखने का वक्त नहीं है, और उसके बाद आपका अंतरात्मा ही पूछता है अपने आप से कि पार्थ भाई का वीडियो देख लिया होता तो काश अच्छा होता, लेकिन उनसे जो लॉस हो गया है ना, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, और हमारे जो एडवांस लेवल रहते हैं वो 1 डे इन एडवांस रहते हैं। हमारा जो प्रेडिक्शन रहता है, ठीक है, वो बहुत ही मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है मार्केट ओपन होने से पहले। ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट में क्या रहता है, लाइव मार्केट में आप कहीं पर कैसे पर भी एनालिसिस करते हो, मैं जो दूसरा काम रहता है वहाँ पे मैं बिजी रहता हूँ। ठीक है,
और मैं लाइव मार्केट में डालता भी नहीं हूँ, मेरे को वक्त नहीं लगा तो मैं डेफिनेटली डालूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है ना एकदम सिंपल सोबर है, कुछ नहीं आएगा, एक चार्ट रहेगा 15 मिनट का और सिर्फ ट्रेंड लाइन आएगी और कुछ नहीं आएगा, ताकि आप लोगों को आसानी से क्लियर कट समझाई दे और दिखाई दे, ठीक है। इनसे ज़्यादा अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। और कुछ लोग जो है वो सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों का भी जो क्लासेस है वो हम अरेंज करने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग सेल्फ ट्रेडिंग कर सको और अपने आप भी कमा सको। लेकिन वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्लासेस का कैसे रहता है, क्या रहता है, वो हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। ऑलमोस्ट उनकी जो तैयारियाँ है सिखाने की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, 41,800 के अबो बाई बोला था, 41,700 डर का हाई है और 41,195.75 का लो है। तो 41,100 के नीचे नहीं गई बैंक निफ्टी, 41,800 के अबो नहीं गई, तो नो ट्रेड जोन में बैठे रहे, आपका पैसा बचा। ट्रेड नहीं मिला तो आपका पैसा बचा। जितने लोगों ने लॉस किया उनसे आप बेहतर कंडीशन में, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप लोग नहीं समझते हो, कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड ही करना है। और 41,400 का वो एक ब्रेकआउट आया था, जिन लोगों ने लाइव मार्केट में जो ट्रेड किया होगा तो उन लोगों को पैसा मिला होगा, 41,400 के अराउंड कॉल लिया होगा, तो ठीक है। अब देख सकते हो, कोई मैंने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन नहीं खींची हुई है, लेकिन 41,400 के अराउंड एक छोटा सा ब्रेकआउट बनता था, ठीक है। लेकिन मेरी कोई राय नहीं है, क्योंकि मैंने वो लेवल दिया ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि कॉल चल गया तो मैं आपको दिखाऊँ, पुट चल गया तो दिखाऊँ। मेरा जो एनालिसिस है उसके मुताबिक हुआ या नहीं, दोनों प्रकार के एनालिसिस रहते हैं अगर एंट्री एग्जिट होती है तो। लेकिन एंट्री नहीं हुई तो नो ट्रेड जोन है, रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैं ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, किसी को 10 लाख मिला, 20 लाख मिला। जिसने 20 लाख कमा के स्क्रीनशॉट डाला उसका पुराना लॉस 30 लाख का है, वो किसको मालूम है, वो उनको ही मालूम है, ठीक है। तो ऐसे स्क्रीनशॉट में मत आइए, अपना जो भी एनालिसिस है अपना दिमाग है वो लगाइए, आपकी कैपेसिटी देखिए, आपकी फंड साइज देखिए, आपकी साइकोलॉजी देखिए, आपका बिहेवियर देखिए, वो ही आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ किसी की कॉपी मारने के लिए गए तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, यह बात याद रखना। हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो जब हम छोटे लेवल पे रहते हैं तब जो क्वेश्चन पेपर है ना वो सेम रहता है, और उसके बाद बड़े कॉलेजों और बड़ी बड़ी जो एग्ज़ाम में होती है कॉम्पिटिटिव, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर ही डिफरेंट रहते हैं। तो यहाँ स्टॉक मार्केट में सबके क्वेश्चन पेपर जो है वो डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में समझ लेते हैं। और मैंने ये बोला था जो बजट है उसके बाद उसका ना लो ब्रेक कर रहा है ना हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब कि डेली चार्ट में एक इनसाइड कैंडल बन रही है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो कौन सा है, 17,970 का है, ठीक है। बजट का हाई एक बुलिश फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट करे, 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, 15 मिनट के जो कैंडल है ग्रीन कैंडल 17,970 के अबोव क्लोज हो जाए, बुल एक्टिव हो जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, तो वहाँ पे आप इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। लेवल कौन सा है, 17,970, ठीक है, 17,970। और डाउन साइड कहाँ पे शॉर्ट सेल करना है या इन द मनी पुट लेना है, ठीक है, वो लेवल है 17,720। 17,720 के नीचे एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बन जाए, 15 मिनट का जो है 17,720 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, तो आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो 17,720 का अगर ब्रेक डाउन आता है तो। और 17,650 मेजर सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक डाउन हुआ तो तगड़ी डाउन साइड मूव आ सकती है। और 17,970 का ब्रेकआउट आया तो ऑफ साइड तगड़ी मूव आ सकती है। और मार्केट कोशिश भी करेगा, सब लोग वेट कर रहे होंगे थर्सडे की एक्सपायरी के लिए, लेकिन मार्केट क्या पता वेडनेसडे को ही एक्सपायरी वाली मूव कर दे, ठीक है। काफ़ी सारा जो है वो एग्जाम्पल है, पुरानी हिस्ट्री है मार्केट की, हुआ ही है, वेडनेसडे को मुंह दे देता है, बाद में थर्सडे साइडवेज हो जाता है, क्योंकि थर्सडे को काफ़ी लोग हीरो जीरो करने के लिए आते हैं, तो वेडनेसडे को ही मार्केट मुंह दे देता है। तो देखते हैं। और जो 17,970 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजट के दिन का हाई भी है। तो अगर डेली क्लोजिंग बेसिस चार्ट में 17,970 के अबोव क्लोजिंग आ गई एक बुलिश फॉर्मेशन के साथ, एक ग्रीन कैंडल के साथ, तो मार्केट में तेजी वापस लौट सकती है। और जितने भी मंदी वाले हैं वो लोग फंसेंगे, सबके स्टॉप लॉस कटेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना।
तो ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17,970, 17,720, 17,650 और मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो मेरे जो लेवल है वहाँ पे आता है, वहाँ पे जो भी फॉर्मेशन बनाता है उसके मुताबिक ट्रेड लीजिए, वरना हाथ से जाने दे, ट्रेड ना करे, खाली बैठना आना चाहिए, ठीक है। हाउ टू सीट विथआउट ट्रेडिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, इट इज ऑन द एक्सपर्ट क्वालिटी ऑफ अ इंट्राडे ट्रेडर। ओके, सेंटेंस समझ में ना आए तो वापस वीडियो को प्ले कर लेना, प्ले करके सुन लेना, ठीक है। और ये जो चार्ट का एक नैरो रेंज है ताकि आप लोगों को दिखाई दे, अब मैं है ना आवरली चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दे। 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में एकदम क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। 17,970 का जो रेसिस्टेंस है वो भी देख सकते हो, 17,720 का सपोर्ट है वो भी देख सकते हो, 17,650 का मेजर सपोर्ट है वो भी दिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। 17,970 के अबोव ब्रेकआउट आए तो बढ़िया रहेगा और बायर ने थोड़ा बहुत डोमिनेंस दिखाया है डेली चार्ट में, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब कि बायर स्ट्रॉन्ग तो थे लेकिन वो मार्केट को ऊपर ले जाने में सक्षम रहे थे, ठीक है। लेकिन उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ओनली रिलायंस था, ठीक है, और दूसरे स्टॉक्स में कुछ भी नहीं रखा था। तो देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अगर दूसरे स्टॉक भी अगर कल स्ट्रॉन्ग हो गए और 17,970 का ब्रेक आउट आ गया तो बहुत ही बड़ी जो बुल है वो एक्टिव हो जाएगी मार्केट में, मतलब कि बहुत ही बड़ी जो बुल गैंग है, ठीक है, बाइंग वाली, वो एक्टिव हो सकती है और बायर को एक मतलब कि मार्केट को एक नया जो हाई है वो दिलवा देंगे बायर की जो गैंग है वो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और ऊपर 18,020 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, अगर 17,970 को काटता है तो डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में 18,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने वीकली के वीडियो बनाए थे तब डाला भी था और वीकली के वीडियो डालूंगा सैटरडे संडे को, तब मैं बता भी दूंगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट है और ये आधे घंटे का है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्लियर कट वाइड रेंज में दिखाई दे कि ट्रेड कैसे लेना है, क्या लेना है। अब आप लोगों के दिमाग में सपोर्ट रेसिस्टेंस छापने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो 41,800 का लेवल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। बजट के दिन का जो आया था वो एग्जैक्ट 42,000 के अराउंड है, ठीक है। तो 41,800 का जो ब्रेकआउट आएगा ना तब काफ़ी सारे लोगों के वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे। तो 41,800 के अब 15 मिनट का एक गुड ग्रीड कैंडल बन जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए तो आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा आराम से बना सकते हो, ठीक है। 42,000 के तक टारगेट रहेंगे, लेकिन 41800 के अराउंड फॉर्मेशन बुलिश बनना जरूरी है। वहाँ पे बुल फॉर्मेशन बने या बेयर फॉर्मेशन बने वो देखना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग बोलते हैं 41,800 के अराउंड टच किया और वापस आ गया, हमने कॉल में एंट्री ले ली। मैंने बुलिश फॉर्मेशन बोला है, कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन नहीं बोला है 41,800 के अराउंड। अगर बेरिश फॉर्मेशन बन जाए, रेड कैंडल बन जाए तो जाने देना, ट्रेड नहीं करना है, उसको नीचे आना है तो आने दे, हमें कुछ नहीं करना है। तो 41,800 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो 41,800 का वो 15 मिनट का गुड ग्रीड कैंडल क्लोज हो जाए ना तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। और अगर डाउन साइड का मैं ले लूँ तो वो जो लेवल है वो कौन सा है, 41,400 का जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ना अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगा तो और भी डाउन साइड तगड़ी मुँह दे सकता है। तो 41,400 का अगर ब्रेक डाउन करे, 15 मिनट का रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा आराम से बना सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा, 41,100 का, और उसका ब्रेक डाउन आएगा तो तगड़ी डाउन साइड मूव आ सकती है, ठीक है। हम न्यूट्रल है, तेजी के साथ तेजी करेंगे, मंदी के साथ मंदी करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं पार्थ भाई आप दोनों साइड के लेवल दे देते हो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन किस लेवल पे क्या करना है वो क्लेरिफिकेशन देता हूँ, एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशन के साथ देता हूँ कि 41,400 के नीचे जो लेवल है वहाँ पर मंदी ही करनी है अगर बेरिश फॉर्मेशन बने तो, और 41,800 का जो लेवल है वहाँ पर बुलिश फॉर्मेशन बने तो तेजी ही करनी है। तो तेजी के लेवल पे मंदी हो या मंदी के लेवल पे तेजी हो तो हाथ से जाने दे, ट्रेड ना करे, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो, अगर आप एक्सपर्ट है, आपको सब कुछ मालूम है तो कोई एडवाइस देने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल काफ़ी सारे नए लोग मार्केट में आ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, खास करके ऑप्शन बाइंग में, तो उन लोगों को गाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो 41,400 और 41,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है और 41,400 का ब्रेकडाउन आता है तो 41,100 का लेवल, और 41,800 का ब्रेकआउट आता है तो 42,000 का लेवल। और 42,000 के चार्ट में डेली क्लोजिंग बेसिस पे एक
फुल बुलिश ग्रीन कैंडल मतलब कि बुल फॉर्मेशन के साथ डेली चार्ट में निफ्टी बैंक में अगर क्लोज हो जाती है तो बुल एक्टिव हो जाएंगे और बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई की ओर भी चल पड़ेगा। लेकिन 41,100 का ब्रेकडाउन आया तो डाउन साइड बहुत ही तगड़ी मूव आ सकती है। बैंक निफ्टी एक रेंज में है, पिछले 6 से 7 दिनों में एक रेंज बन रही है, कहीं पर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया तो बहुत ही बढ़िया मूव दे सकता है। ऑप्शन बायर को कमाने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। 41,800 के ऊपर कॉल में कमाना है और 42,000 भी ले सकते हो, ठीक है। 41,800 या 42,000 के अबो, ये पोजिशनल बोल रहा हूँ, ठीक है, इंट्राडे नहीं, एक जनरल स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। 41,800 और 42,000 के अबो, ठीक है, ऑप्शन बायर को कॉल में कमाई हो सकती है और 41,400 और 41,100 के नीचे पुट बायर को कमाई हो सकती है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, तो ये दोनों लेवल नोट डाउन करके रख लो, पेन और पेपर लेके लिख लो या फिर मेरे वीडियो बाजू में रखो। लाइव ट्रेडिंग में ये लेवल जैसे एक्टिव होते हैं मेरी ट्रेड स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक तो तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना और नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंट टारगेट रहेगा। या फिर अगर आपको 25 से 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में या 15 से 25 पॉइंट निफ्टी में पर लॉट मिलते हैं तो निकल जाना, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। सिखाने का प्लानिंग चल रहा है, बहुत ही जल्द हम आप लोगों का कांटेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पर इंटरेस्ट है तो भी आप अपना नाम और नंबर और आपका जो सिटी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोगों को हमारे काम में कोई दिक्कत रहती है या दिक्कत दिखाई देती है, मिस्टेक दिखाई देती है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर करें, हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिखाई देती है तो उसका मतलब हम ये समझेंगे कि हमारा काम बहुत ही बढ़िया है और अच्छा है। तो हो सके तो चैनल को शेयर करें ताकि हमारा भी नाम हो और जो नए लोग हैं विदाउट नॉलेज की वजह जो लॉस कर रहे हैं उन लोगों का लॉस बचे और साथ ही साथ उन लोगों का फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन हो। धन्यवाद दोस्तों।